दोस्तों नमस्कार। आज हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। त्रिभुज का परिचय। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरा भुजा, ए सी तीसरा भुजा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जो स्पष्ट हो गया। ए और बी, ए से लेके बी तक एक भुजा हुआ, बी से लेकर सी तक दूसरा भुजा, और ए से लेके सी तक ये तीसरा भुजा हुआ। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, यह स्पष्ट हो गया। फिर त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, जैसे एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीन कोण हो गया। जो ए कोण का हो गया, ये सी कोण का हो गया, ये ए कोण का हो गया। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। दोस्तों, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में इन सभी चीज होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। और हम जो ये फिगर बनाए हैं, ये त्रिभुज का चित्र है। ये त्रिभुज का चित्र है। अगर हम त्रिभुज के लिखने की जगह, जैसे त्रिभुज लिखे, इसकी जगह हम इसका ये आकृति भी बना देंगे तो समझा जाएगा ये त्रिभुज है। तो ये सब तो हो गया कि त्रिभुज में क्या क्या है, वो स्पष्ट हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज के कोणों का माप कैसा निकाला जाता है, त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाला जा सकता है, त्रिभुज की आधार कैसे निकाला जा सकता है। तो इस सभी चीज़ों को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो सूत्र कौन कौन है, चलिए हम आपको उन सभी सूत्रों से परिचित कराते हैं।
तो अगर इस त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या इसके जगह पर 1/2 गुने बी गुने एच भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधार बेस होता है, ये हाइट होता है। बी से हो गया बेस आधार, एच से हो गया हाइट बने ऊंचाई, तो हम ये भी लिख सकते हैं। त्रिभुज की परिमिति त्रिभुज की परिमिति ए प्लस बी प्लस सी। अगर त्रिभुज की परिमिति निकालना हो इसको तो इसका उपयोग करेंगे। त्रिभुज के अर्ध परिमिति, त्रिभुज के अर्ध परिमिति एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ ए बी सी त्रिभुज के त्रिभुज की भुजाएं हैं। चौथा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो का सूत्र बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमिति, हीरो का सूत्र का प्रयोग करने के लिए इन सभी फार्मूले का उपयोग करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर त्रिभुज का हम हिसाब बनाएंगे, त्रिभुज के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, तो इन सभी फार्मूलों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। या किसी भी कंपटीशन में अगर त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो इस फार्मूले को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है, तभी इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है।
अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज की आकृति किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। ये हुआ समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और एक सीधा लंब बनता है जो ए और बी है। ए और बी लंब है। बी और सी को आधार कहा जाता है। ये लंब हुआ। ए और बी लंब है, बी और सी आधार है। ए और सी को कर्ण कहा जाता है। और इसमें जो ये बी कोण है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे जो बी है जो इस कोण 90 डिग्री का बनता है। तो समकोण इस कोण को हम समकोण कोण कहते हैं जिस कोण में एक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूले पे ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का। तो ये आकृति रहा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे ए और बी एक भुजा है, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो BC की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। और बच गया AC की भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। अगर एक भुजा की लंबाई निकल जाता है तो हम तीनों भुजा की लंबाई ये दोनों को भी निकल जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपस में ये सभी भुजा बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। बराबर भुजा। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। अगर ये ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज की भुजा बी है तो ए भी बी हो जाएगा, ए भी बी हो जाएगा। मतलब तीनों भुजा बराबर होंगे, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए कौन सी फार्मूला का प्रयोग करेंगे? समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का उपयोग करेंगे? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए किस फार्मूला का उपयोग करेंगे? चलिए उन सभी फार्मूलों को हम बताते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 और √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये बीच की जो लंबाई है ए और डी मान लिया जाए, ए और ये बीच की जो यहाँ से यहाँ तक ए तक की, इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई अगर निकालना हो तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 गुने भुजा, इस भुजा का फार्मूले का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाएगा। अब है समबाहु त्रिभुज की परिमिति या परिमाप। समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुने भुजा, या इसको हम 3a भी लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुने भुजा, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ऊंचाई निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, और परिमिति निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, उसकी आकृति किस प्रकार से बनाया जाता है? तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का हम आकृति बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है सम और द्विबाहु। दोस्तों, हमें समझाने के लिए इस प्रकार से हम इसका उल्लेख कर रहे हैं
कि जब किसी भी चीज़ को हम आसानी से समझ जाएंगे तो फिर उस पर प्रश्न बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ये नाम से ही स्पष्ट है। जैसा कि इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु, सम मतलब बराबर, और द्विबाहु मतलब दो भुजा। सम मतलब बराबर और द्विबाहु मतलब दो भुजा। दो भुजा बराबर हो, जिसके दो भुजा बराबर हो उसे हम सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, देखने से प्रतीत होता है कि ए और बी के बीच की जो दूरी और ए और सी के बीच की दूरी दोनों बराबर है, इसके बराबर ए है। अगर यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी ए है, यहाँ से ए यहाँ से और यहाँ से ए और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, ए भी ये है, यह भी, दोनों भुजा बराबर हो गया। और इसकी दूरी कुछ और है, मान लीजिए बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी है, तो दोनों भुजा ये बराबर है आपस में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी दोनों भुजा दो भुजा बराबर हो। तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इसकी ऊंचाई निकालना हो इसकी ऊंचाई ए और डी, ए डी की कितना है, ये ऊंचाई निकालना हो तो किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए उसके सूत्र हम बताते हैं कि क्या है। ऊंचाई निकालने के लिए कौन सी फार्मूला का उपयोग करेंगे और क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 बी, 1/4 इंटू बी इंटू √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका सूत्र इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, 1/4 इंटू बी इंटू √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ए और डी हो गया, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, समद्विबाहु की ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1/2 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी की फार्मूला याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप परीक्षा हो या कंपटीशन हॉल में इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और इस पे जो भी प्रश्न होंगे मैं अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि
इस पर किस प्रकार से प्रश्नों का हल किया जाता है, सूत्रों पर बैठा के कैसे हल किया जाता है, वो सब दिखाऊंगा।